आज आपको एक मार्केटिंग मैन की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भारत की नहीं, कहीं बाहर की है, किसी जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी। तो एक आदमी होता है पीटर मार्केटिंग का काम करता है और उससे वो रिटायर हो जाता है। उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने परिवार के पास आता है और सबको बताता है कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद वो बाहर घूमने निकल जाता है। तो विदेशी लोग अक्सर ये करते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि बाहर घूमने, लगभग 2 महीने तक वो बाहर घूमता रहता है। तो जब 2 महीने के बाद वो थक जाता है तो वापस अपने घर पे आ जाता है। तो वापस घर आने के बाद कुछ दिनों तक वो सोचता है, विचारता है कि क्या करूं। तो उसे एक चीज़ का एहसास होता है कि अब उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो बीवी है और उसके जो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे और उसकी बीवी कोई बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं करते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। तो विदेशी लोग थोड़ा सा ओपनली ये बातें करते हैं। तो एक दिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और अपने बीवी बच्चों के सामने ये कहता है कि तुम लोग मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मैं बड़ा अकेला फील करता हूँ। क्या हुआ, मैंने तो तुम लोगों के लिए सब कुछ किया है। तो उसकी बीवी बोलती है कि अगर हम तुम्हें बताएंगे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हें बड़ा हर्ट होगा, इसीलिए मैं नहीं कुछ कहती। और उसका जो एक बड़ा लड़का होता है वो कहता है कि अगर हम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, यू वुडंट अंडरस्टैंड इट। उसका एक छोटा लड़का भी होता है, डेविड, वो 11 साल का होता है। वो कह देता है कि क्योंकि पापा आप बहुत झूठ बोलते हो, जब ज़रूरत नहीं होती तब भी आप बहुत झूठ बोलते हो। तो पीटर को एकदम से थोड़ा सा शौक लगता है कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है कि देखो, मैं मार्केटिंग का काम करता था और मुझे बड़ा झूठ बोलना पड़ता था, और मार्केटिंग में बिना झूठ के काम ही नहीं चलता। तो हाँ, मैंने लोगों को बहुत झूठ बोला है, और पर वो सब मैंने किसके लिए किया? तुम लोगों के लिए किया। अब मेरी थोड़ी सी आदत बन गई है झूठ बोलने की। तो ये मत सोचो कि मैंने अपने लिए कुछ किया है, मैंने जो कुछ किया है तुम लोगों के लिए किया है। तो विदेशों के अंदर थोड़ा सा माहौल खुला होता है, वो लोग ज़्यादा सोशली सिक्योर होते हैं, फाइनेंशियली भी थोड़े सिक्योर होते हैं, तो लोग खुल के बात करते हैं। तो उसका जो बड़ा लड़का होता है वो कहता है कि देखो पापा फिर से झूठ बोल रहे हैं। तब फिर वो पीटर जो होता है अपनी डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, और वो सोचता रहता है कि ये क्या हो गया। यही बात सोचते सोचते वो सो जाता है। उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ये थोड़ी सोचने विचारने वाली कहानी है। धन्यवाद।